होता है, अगर इसकी एक अनुभूति करनी है तो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए एक चांस मिल रहा है स्वात्म साधना शिविर के माध्यम से। आप अपने बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, पढ़े लिखे बच्चों के लिए, उनके लिए पहले आगे बढ़ाएं। साइंटिफिक लोग चाहिए जो हर चीज को समझ पाएं, और वही लोग वहां पर अच्छे ढंग से उस चीज का अनुभव कर पाएंगे। उन्हें लगेगा अपनी जिंदगी में 5 दिन अगर ये सुख के मिले तो उन्हें पता पड़ेगा सुख क्या होता है। बिना मोबाइल के भी कोई सुख हो सकता है। टाइम पर भोजन मिलेगा वहां पर, ना वहां पर आपके पास में अपनी कोई मनी होगी, ना मोबाइल होगा, कोई नहीं होगा। सबके पोर्शन अलग अलग होंगे, सब अपने अपने में रहेंगे, कोई किसी को देखेगा नहीं, कोई किसी से बात नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सुख भरपूर मिलेगा। एक अनुभूति करना हो आ जाना। कौन सी तारीख है? 13 से 18। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्षुत ग्रंथराज के 8वें अध्याय में कर्मबंध के हेतु और कर्मबंध का स्वरूप बताने के बाद बंध के भेदों का प्रकरण प्रारंभ हुआ है। बंध के भेद प्रत्येक कर्म में घटित होते हैं। 8 प्रकार के कर्म हैं और बंध 4 प्रकार के हैं। प्रत्येक कर्म में इन्हीं 4 प्रकार के बंधों के माध्यम से बंध पड़ता है, जो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के माध्यम से बताया गया है। प्रकृति बंध का वर्णन करते हुए 8 कर्मों की प्रकृतियों का ज्ञान कराया गया, और उन 8 कर्मों की प्रकृतियों के स्वरूप को, नाम को जानने के बाद प्रत्येक कर्म के और भी कितने कितने भेद होते हैं, उन प्रत्येक मूल प्रकृति के उत्तर भेदों का ज्ञान कराने के लिए यह आगे के सूत्र आ रहे हैं। सूत्र नंबर 5। पंचनवद्वेष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। ये भेद दिए हुए हैं। यथाक्रम का मतलब ये है कि जो सूत्र नंबर 4 था उसमें जो कर्मों के नाम दिए हुए थे, उन प्रत्येक नाम के साथ में इन भेदों को यथाक्रम से जोड़ लेना है। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद होते हैं, दर्शनावरण कर्म के 9 भेद होते हैं, वेदनी कर्म के 2 भेद होते हैं, मोहनी कर्म के 28 यानी 28 भेद होते हैं, आयु कर्म के 4 भेद हैं, नाम कर्म के 2चत्वारिंशत् अर्थात 42 भेद होते हैं, गोत्र कर्म के 2 भेद होते हैं और अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं। इन भेदों को यथाक्रम से जानने के बाद में वह भेद किस किस नाम से जाने जाते हैं, यह बताने के लिए आगे के अब सूत्र क्रम क्रम से आते हैं। सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म का उल्लेख हुआ है, तो ज्ञानावरण कर्म का उल्लेख करने के लिए, उनके भेदों को बताने के लिए यह आगे का सूत्र आता है। उससे पहले हमें यह जान लेना भी जरूरी है कि सूत्र में इन 8 कर्मों की जो संयोजना की गई है वह किस हेतु की गई है।
और संयोजना का जो क्रम रखा गया है वह भी अपना एक सैद्धांतिक तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि सूत्रकार कभी भी यदवा तदवा कोई भी बात नहीं कहते हैं। सबसे पहले कर्मों में ज्ञानावरण कर्म को रखा है, क्योंकि सबसे मुख्य ज्ञान ही है। आत्मा के अंदर ज्ञान की प्रधानता है और ज्ञान से ही वह आत्मा स्व और पर को जानता है। इसलिए ज्ञान की मुख्यता होने से सबसे पहले ज्ञान और उस ज्ञान के ऊपर आवरण करने वाला कर्म ज्ञानावरण कर्म का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर ज्ञानावरण कर्म के उल्लेख के बाद में फिर दर्शनावरण कर्म का कथन है। आवरण शब्द दोनों में होते हुए भी ज्ञान में जो पूज्यता है, ज्ञान का जो महत्व है, वह दर्शन का नहीं बनता, क्योंकि ज्ञान से वस्तु को स्पष्ट साकार रूप में जाना जाता है। दर्शन से तो वस्तु को केवल सामान्य रूप से अवलोकन किया जाता है। तो ज्ञान के माध्यम से ही तत्व का निश्चय होता है, ज्ञान ही प्रमाण कहलाता है। ज्ञान से ही हमें पदार्थों का सभी प्रकार के प्रमाणों से जो निर्णय करने में आता है वह ज्ञान की मुख्यता को बताता है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म है, उसके बाद में दर्शनावरण कर्म है, क्योंकि ज्ञान का संबंध दर्शन के साथ तो है ही। ज्ञान की ऊपर जिस तरह के आवरण होते हैं, दर्शन के ऊपर भी उसी तरह से भी आवरण होते हैं। और ज्ञान और दर्शन दोनों ही आत्मा के अनुजीवी गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुजीवी। आप समझते हैं अनुजीवी का मतलब क्या होता है? अनु माने उन्हीं में ही, अनुरूप या उन्हीं के अनुसार। जीवी माने जीवित रहने वाले या उन्हीं के द्वारा जिस आत्मा का जीवन चलता है, उन गुणों को कहते हैं अनुजीवी गुण। तो ये ज्ञान दर्शन ये आत्मा के अनुजीवी गुण हैं, क्योंकि आत्मा इन्हीं से जीवित है, आत्मा का अस्तित्व इन्हीं से जानने में आता है। अगर आत्मा के अंदर ज्ञान और दर्शन का अभाव हो जाए तो आत्मा और अनात्मा में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। जो चेतन पदार्थ हैं और जड़ पदार्थ हैं, उनमें यदि कुछ अंतर है तो वो किस रूप में है? ज्ञान और दर्शन का सद्भाव है तो वो चेतन है, वो आत्मा है। और जिसमें ऐसा सद्भाव नहीं है तो वो अनात्मा है, अचेतन है। तो इसलिए ये ज्ञान दर्शन ये गुण जो हैं वो आत्मा के अनुजीवी गुण हैं। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद में वेदनी कर्म का उल्लेख किया है। किसके बाद? क्योंकि जब आप जानने और देखने की क्षमता रखेंगे तभी आपके लिए कुछ वेदना का अनुभव होगा, जो वेदना सुख या दुख रूप में होती है। जिन पदार्थों में ज्ञान दर्शन की क्षमता है उन्हीं में सुख दुख के अनुभव की क्षमता भी होती है। जड़ वस्तु में सुख दुख के अनुभव की क्षमता नहीं होती। इसलिए ज्ञान दर्शन होने पर ही आपको वेदना का अनुभव होगा। अगर आपकी चेतना भी चेतना होते हुए भी अगर उस पदार्थ से जुड़ी नहीं है तो तत्संबंधी सुख दुख का अनुभव भी उससे नहीं होता है। हमारी चेतना हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें शरीरगत सुख दुख का अनुभव होता है। लेकिन उसी शरीर में यदि किसी स्थान पर कोई भी इंजेक्शन लगा करके उसको शून्य कर दिया जाए तो फिर हमें वहाँ पर होने वाले सुख दुख का भी अनुभव नहीं होता। तो इस तरह से सुख दुख का जो अनुभव है वो हमारे उस स्थान पर ज्ञान के काम करने पर ही संभव होता है। इसलिए ज्ञान और दर्शन के बाद में वेदना का महत्व है। पहले वेदनी कर्म है, क्योंकि सभी जो ज्ञान दर्शन वाले जीव हैं सब सुख या दुख की परिभाषा जानते हैं, सुख को चाहते हैं और दुख से बचते हैं। इसलिए जीव का एक लक्षण जैसे ज्ञान और दर्शन कहा जाता है, वैसे ही संसारी जीव का एक लक्षण आचार्यों ने कहा, दुखाद विवेति सुखम इच्छति इति जीवो। क्या कहा? यह आत्मानुशासन एक ग्रंथ है, उसमें
जीव का लक्षण बताया, संसारी जीव का, कि संसारी जीव किसे कहते हैं? तो जो दुख से बचे, दुख से डरे, दुखात भिवेति और सुखम इच्छति, और सुख की इच्छा करे, उसका नाम है संसारी जीव। तो ये इससे आप ये भी समझ लें कि जीव की परिभाषा अलग है, जीव की पहचान अलग है, और संसारी जीव की परिभाषा, उसकी पहचान अलग है। समझ में आ रहा है? जीव तो किसे कहा जाएगा? जो ज्ञान दर्शन गुण को धारण करने वाला हो वो जीव है, जिसमें संवेदना चेतना हो वो जीव है। लेकिन संसारी जीव की परिभाषा जब करने को कहा जाए तो संसारी जीव किसे कहते हैं? जो दुख से डरे और सुख की इच्छा करे, उसका नाम है संसारी जीव। अब जब वेदनी कर्म हो जाएगा तब उसके बाद में मोहनी कर्म आएगा। वेदनी के बाद मोहनी कर्म आएगा। क्यों आया वेदनी के बाद मोहनी? आप कहोगे मोह तो सबसे पहले होता है महाराज। मोह पहले नहीं होता। मोह भी आपको अगर होगा तो इन्हीं चीजों से होगा। आपको ज्ञान हो गया तो ज्ञान से मोह हो सकता है। ज्ञान से मोह कैसा होता है? हम किसी चीज को जान रहे हैं तो हम उसको जानते रहें, भूल ना जाएं। दर्शन से मोह होता है, हम किसी चीज को देख रहे हैं, हमारे अंदर देखने की क्षमता मिली है, वो कम ना हो जाए। तो मोह तो बाद में पैदा होता है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा जो एक क्रम है इस समझने के लिए है कि हम मोह को तो बाद में पैदा करते हैं। जब मोह पैदा करने की हमारे पास कुछ चीजें होंगी तो मोह पैदा होगा। तो ये हमारे पास अपनी आत्मा की संपत्तियां हैं, ज्ञान दर्शन सुख वेदनी आदि कर्म, और इनसे जो है जो मोह हो रहा है इसका नाम है मोहनी कर्म। और मोह में व्यक्ति उन चीजों को एक रूप मान लेता है, फिर उसमें वह विभाजन नहीं रह जाता कि ये मोह के लिए वेदना अलग है और मैं अलग हूँ। तो मैं ही सुखरूप हूँ, मैं ही दुखरूप हूँ, मैं ही गरीब हूँ, मैं ही अमीर हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही अज्ञानी हूँ, मैं ही देखने वाला हूँ, मैं नहीं देखने वाला हूँ, मेरे पास इंद्रियां हैं, मेरे पास इंद्रियां नहीं हैं, इत्यादि मोह के कारण से उन सब चीज़ों को जो एक रूप मान लेता है वह इन्हीं चीज़ों में मोह का सद्भाव रहता है। आ गया समझ में? ज्ञान दर्शन सुख दुख की वेदना और मोह, ये चार ऐसे कर्म हैं जो आत्मा के चार गुणों का घात करते हैं। और वो आत्मा के जो गुण हैं वो आत्मा के गुण ही अनुजीवी गुण कहलाते हैं, क्योंकि वो आत्मा का जीवन है। और ये कर्म उस जीवन को नष्ट करते हैं, कर्म उस जीवन में बाधा पैदा करते हैं, इसलिए इनको घाती कर्म भी कहा जाता है ना? क्या बोलते हैं? घाती कर्म। अब यहाँ पर थोड़ी सी अपेक्षा बदल जाएगी कि अंतराय को भी घाती कर्म में लिया जाता है, वेदनी को अघाती कर्म में लिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन मुख्य रूप से जो गुणों का घात जो हो रहा है वो इन्हीं चार गुणों के माध्यम, चार कर्मों के माध्यम से होता है। तो आत्मा के ये जो गुण हैं एक क्रम क्रम से इस तरह से मोहनी तक, है ना, बाधा को प्राप्त हो गए। उसके बाद में फिर आयु कर्म का वर्णन आया, क्योंकि अब यहाँ से जीव का शरीर से संबंध बैठने लगा। ये तो जीवाश्रित थे, अब ये शरीर आश्रित, ये जीव के अंदर आयु जो है वो उस शरीर के अंदर रखने वाला एक कर्म है, जिसके कारण से जीव शरीर से बना रहता है। फिर उसके बाद में जब शरीर में रहेगा तो शरीर की रचना भी होगी। तो शरीर की रचना जिस तरीके की भी हो गई वो उसके नाम कर्म के कारण से होती है। तो आयु पहले होगी तब नाम होएगा। तो आयु कर्म के बाद में नाम कर्म आ जाता है। और जब नाम कर्म होगा, जब शरीर की रचना होगी, तभी उस जीव को कुछ नाम दिया जाएगा। गोत्र का मतलब है कुछ कहना, कहने का मतलब उच्च या नीच कहना, श्रेष्ठ या निम्न कहना। तो यह जो गोत्र के माध्यम से कहा जाता है ये शरीर होने के बाद ही कहा जाएगा। तो नाम के बाद इसलिए गोत्र कर्म आता है। ठीक है।
और फिर अंत में रखा है यहाँ पर अंतराय कर्म। यहाँ पर अंतराय कर्म गोत्र कर्म के बाद में रखा हुआ है कि अगर हम इस तरीके के भाव के साथ भी देखें तो अंतराय का काम इन सब चीज़ों में भी विघ्न डालना हो जाता है। जो भी हमारे पास में चीज़ें हैं वो हमारे ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, मोह में, किसी भी चीज़ में वो विघ्न डाल सकता है। अंतराय कर्म हमारी आयु में, शरीर की रचना में, किसी भी तरीके से अंतराय कर्म हमारे अंदर विघ्न डाल सकता है। और अपेक्षा भेद से देखेंगे तो वो हमारे लिए गोत्र कर्म में भी विघ्न डाल देगा कि हम करें तो कुछ और कहा कुछ जाए, हों कुछ और दूसरा कोई कुछ कहे। ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इन 8 कर्मों के जो रखने का यो क्रम है वो अपने आप में जीव के ऊपर उपकार होने की अपेक्षा से रखा हुआ है। और इन कर्मों में जो कर्म जीव के वास्तविक गुणों का घात करते हैं उन्हें तो अनुजीवी कहा गया, और जो कर्म जीव के गुणों का घात नहीं करते उन्हें प्रतिजीवी कहा जाता है। तो प्रतिजीवी का मतलब क्या हो गया? जो जीव के साथ तो हैं लेकिन जीव के किसी गुणों का ऐसा घात नहीं कर रहे कि जिसके बिना जीव का जीवन बाधित हो। अब प्रतिजीवी गुण क्या होते हैं? तो जिनके बिना भी हमारा जीवन चलता है और उनके घात करने से या उनके घात का अभाव होने से भी जीव में कोई विशेष उसके गुणों की संपदा प्रकट नहीं हो जाती है ना। जैसे कि सूक्ष्मत्व है या अवगाहनत्व गुण है, ये जो अघाती कर्मों के अभाव से गुण प्राप्त होते हैं, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाद गुण और अगुर लघु गुण, तो ये गुण जो आत्मा के हैं, ये आत्मा के गुण होते हुए भी ये आत्मा के जो ज्ञान दर्शनात्मक जो चैतन्य गुण हैं उनके घात रूप नहीं है ये। यानी कि आयु कर्म के कारण से चलो कोई बात नहीं, अवगाहनत्व गुण का घात हो रहा है मान लो, नाम कर्म के कारण से सूक्ष्मत्व गुण का घात हो रहा है, तो उसके कारण से आत्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी आयु कर्म के कारण से, नाम कर्म के कारण से आत्मा के कोई स्वाभाविक जो गुण हैं वो हमारे जो अनुभव में आने वाले हैं और जिनकी अनुभूतियां हम करते हैं, ऐसे उन गुणों के घात में इनका कोई हाथ नहीं है। कुछ समझ आया? ज्ञान का घात हो जाएगा तो जीव का जितना अस्तित्व मिट जाएगा वो उसके अनुभव में आएगा। दर्शन का घात हो जाएगा, उससे जीव का जो अस्तित्व मिट जाएगा वो उसका घात कहलाएगा। मोहिनी कर्म के द्वारा जीव का जो स्वाभाविक सुख है, उसका तत्व ज्ञान है, वह सब श्रद्धान है, चारित्र है, वो सब घात को प्राप्त होएगा, वो सब उसका अपने निजी गुणों का घात कहलाएगा। आयु कर्म के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आयु कर्म के माध्यम से जीव के कोई ऐसे निजी गुणों का घात नहीं होता है ना, क्योंकि जब अरिहंत दशा में सब गुण प्रकट हो जाते हैं, अनंत चतुष्टय रूप जब गुण प्रकट हो जाते हैं, तो उन अरिहंत भगवान को अपने स्वरूप का अनुभव करने में कोई बाधा नहीं होती है। अघाती कर्मों का उदय होते हुए भी आयु कर्म का उदय चल रहा है, नाम कर्म का उदय चल रहा है, गोत्र कर्म का भी उदय चल रहा है, वेदनी का भी उदय चल रहा है, तो उन्हें अपने अनंत ज्ञान दर्शन आदि जो उनकी वास्तविक गुण हैं उनका अनुभव करने में कोई बाधा नहीं होती है। और इनका अनुभव नहीं होता है तो उसके कारण से भी कोई दुख हो रहा हो, ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए ये गुण जो है आत्मा के अनुजीवी गुण नहीं है। और ये जो कर्म हैं जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं, वो गुण भी कोई आत्मा के चैतन्य भाव ऐसे नहीं हैं जिनके बिना आत्मा में कोई अभाव या किसी भी प्रकार के आत्मिक गुणों के घात का उन्हें अनुभव हो। वेदनी कर्म के अभाव से भी उन्हें अगर अव्याबाद सुख प्राप्त हो रहा है तो वो सुख नहीं है कोई, वेदनी कर्म का अभाव हो गया, वो तो उन्हें एक अव्याबाद नाम का गुण प्राप्त हुआ। गुण का मतलब यह है अब उन्हें कोई भी बाधा किसी भी तरह की कर्म या नौ कर्म के माध्यम से होने वाली नहीं है।
तो बस इतना ही है उसमें, कोई ऐसा नहीं है कि एक कोई अलग से अरियंतों से बढ़कर के कोई सिद्धों को और कोई बड़ा सुख मिल गया हो। समझ आ रहा है? परिवर्तन है, बस शरीर है, कुछ कर्मों का उदय है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से अपने अनंत सुख में कोई वृद्धि हो रही हो, ऐसा कुछ भी स्पष्ट रूप से शास्त्रों से कुछ भी जानने में नहीं आता है। क्या समझ आ रहा है? अनुमान से कुछ भी कहते रहो, अरियंतों से सिद्धों का सुख बड़ा होता होगा, उनके पास अनंत सुख है, अनंत, उनके पास अव्याबाद सुख है। तो ऐसा नहीं है, अनंत सुख को भी अव्याबाद सुख ही कहा जाता है। जो अनंत हो गया अब उसमें क्या डलेगा? अनंत में क्या 2-4 बूंदे डाल भी दोगे तो क्या अनंत में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी क्या? कुछ नहीं। तो अनंत जो चीज़ हो गई, जो चीज़ अनंत के रूप में हो गई, अब उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, और अनंत की अनुभूति के बाद में फिर कोई दूसरी अनुभूति उसमें कोई फर्क नहीं डालती है। अंतराय कर्म क्या घात करता है? तो आत्मा के अंदर जो चीज़ों को दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ये 5 जो आत्मा की अपनी शक्तियां हैं, इनको घात करता है। तो जब ये शक्तियां ही पूर्ण नहीं होंगी तो वो निःशक्त होकर के हमेशा दुखी ही रहेगा, क्योंकि जिस जीव में जितनी शक्तियां होनी चाहिए थी, अगर वो शक्तियां उसके लिए पूरी अनुभव में नहीं आती हैं तो वह अपने आप में विकलता अनुभव करेगा, दुख का अनुभव करेगा, है ना। तो यही चीज अंतराय कर्म के माध्यम से होती है, और अंतराय कर्म के कारण से भी जीव के अंदर इस तरह के भाव पैदा हो जाते हैं। जो जीव दान करने में, लाभ प्राप्त करने में, किसी भी तरीके की भोग उपभोग की सामग्रियों का अनुभव करने में, या अपनी शक्ति, अपने उत्साह की वृद्धि करने में जो बाधा महसूस करता है, वो बाधा ये कर्म डालते हैं। और जब कभी जीव को इन चीज़ों में बाधा होती है तो उसके अपने स्वाभाविक जो आत्मा के ज्ञान, दर्शन आदि के साथ में दान आदि जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों में भी उस जीव के प्राण छिपे हुए रहते हैं, इसलिए उनको अनुजीवी गुण कहा जाता है। माने जिसके कारण से जीव को ये लगे कि ये हमारे प्राण हैं, वो तो हो गए अनुजीवी गुण, और जिसके कारण से जीव को इससे कोई फर्क ना पड़े, ये हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, उनको कहेंगे प्रतिजीवी गुण। समझ में आ गया? इसलिए क्या समझना कि आयु कर्म के घात से, नाम कर्म के अभाव से, गोत्र कर्म के अभाव से, या वेदनी के अभाव से, है ना, आत्मा के प्रतिजीवी गुण प्रकट होते हैं। और इन प्रतिजीवी गुणों से आत्मा में कोई प्राण रूप भाव नहीं आते कि ये हमारे प्राण हैं। प्राण माने यही हमारे लिए जीवन है, यही हमारी संपदा है, इसके बिना मेरा कुछ भी नहीं है, या इसके बिना आत्मा के अंदर अपने अस्तित्व का किसी भी तरीके से कोई भी ज्ञान नहीं होता है। तो उस तरीके के गुण जो हैं, वो जो है ये सब अनुजीवी गुणों में आते हैं। तो अनुजीवी गुणों, प्रतिजीवी गुणों में अंतर समझ लेना चाहिए। अनुजीवी गुण हमारी चेतना के जीवन हैं, और प्रतिजीवी गुण हमारे शरीर के जीवन हैं, चेतना के नहीं है। किसके? शरीर के। तो जब हम ये देखते हैं सिद्ध अवस्था में सूक्ष्मत्व हो गया, सूक्ष्मत्व होने का मतलब आत्मा तो पहले ही सूक्ष्म थी, लेकिन कर्म के कारण से वह किसी ना किसी के पकड़ में आ जाती है, शरीर धारण करती है, तो उसमें बादरपना आ जाता है। लेकिन आत्मा के अंदर जो ये सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ, वह सूक्ष्मत्व गुण जब ये नाम कर्म के अभाव से प्रकट हुआ, तो उस नाम कर्म के सद्भाव में भी आत्मा के गुणों का जो वास्तव में जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि जो अनुजीवी गुण है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। क्योंकि अरियंत भगवान के पास में ये सब नाम कर्म का उदय चल रहा है, गोत्र कर्म का उदय चल रहा है, फिर भी उनके अनंत ज्ञान आदि जो सुख हैं उनमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो सूक्ष्मत्व, अगुर लघुत्व आदि ये जो गुण हैं, वो आत्मा के गुण है होते हुए भी ये शरीर आश्रित भाव हैं, और ये शरीर के अभाव होने पर प्रकट होंगे। ये कब प्रकट होंगे? शरीर का अभाव हो जाए। तो शरीर को बनाए रखने वाले जो कर्म हैं, वो जब नाश को प्राप्त होंगे तब शरीर का अभाव होगा, और जब शरीर का अभाव होगा तब आत्मा में वैसा परिणमन हो जाएगा। तो वो आत्मा का एक परिणमन है, न कि आत्मा के किसी बहुत गुणों की उपलब्धि हो जाना है।
जैसे केवल ज्ञान हो जाना माने अनंत ज्ञान की उपलब्धि हो जाना है। मोहिनी का अभाव हो जाना माने कि हमारे अंदर आत्मिक श्रद्धा, आत्मिक सुख, आत्मिक चारित्र की प्राप्ति हो जाना है। ऐसे दान अंतराय आदि अंतराय कर्मों के अभाव से आत्मा के अंदर अनंत दान, उपभोग, सुख की ये क्षमता आ जाना है। वैसा कुछ इन सूक्ष्मत्व, अगुर लघु और अवगाहनत्व इन गुणों से कुछ नहीं होता है। शरीर का सद्भाव है, इससे ये प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए शरीर के प्रति होने के कारण से इनको प्रतिजीवी कहा जाता है। सिद्धांत तो ये आघातीय कर्म है, लेकिन मोहिनी के साथ मिलकर के इसमें इतना बल आ जाता है कि ये हमारे गुणों का घात करने लग जाता है, इसलिए आघातिया होकर के भी घाती की तरह है। क्योंकि ये मोहिनी के साथ है तभी तक इसमें बल है। सुख दुख देना इसका काम है, लेकिन वह मोहिनी के साथ होने के कारण से ही ये सुखी दुखी बनाता है। जैसे ही मोहिनी का अभाव हो गया तो अब ये सुख दुख बना नहीं पाएगा। अब ये ऐसा हो गया जैसे जली हुई रस्सी होती है। अब रस्सी की उसमें शेप तो रह गई, लेकिन वो रस्सी का कोई भी दम नहीं रह गई। इसलिए अरिहंत भगवान में वेदनी कर्म का उदय होने पर भी उन्हें कोई इससे होने वाला कोई दुख सुख नहीं होता, क्योंकि मोहिनी का अभाव हो गया। तो मोहिनी के साथ में इस वेदनी को यहां पर इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर मुख्य रूप से कर्मों का वर्णन किया जा रहा है, और कर्मों का सद्भाव संसारी जीव में होता है। तो संसारी जीव के अंदर इन कर्मों का स्वरूप बताने के लिए यह क्रम रखा गया है। अघातिया होते हुए भी यह घाती की तरह काम कर रहा है। कब तक? जब तक कि मोहिनी कर्म साथ में है तब तक। तो सुख की वेदना भी मोह के कारण से होती है। वेदना माने वो पीड़ा नहीं, वेदना माने अनुभव बोलते हैं। वेदनी का मतलब क्या होता है? वेद्यते इति वेदनीय। वेदनी का मतलब क्या होता है? वेदन के योग्य हो, जिसका हम वेदन कर सके, माने अनुभवन कर सकें, संवेदन कर सकें, उसका नाम है वेदन। तो सुख का अनुभव हो या दुख का अनुभव हो, जितना मोह होता है उतना ही सुख और दुख में इंटेंसिटी आ जाती है। सुख और दुख अपने आप कम होते हैं जब मोह भी कम होता है। इसलिए जो मोह की कमी के साथ में जीव रहते हैं उनमें सुख दुख की संवेदनाएं भी बाहरी या अंतरंग किसी कारण से जब होती हैं तो उनमें उतनी नहीं होती हैं। सुन रहे हैं? ये ज्ञान का आप उपयोग करेंगे तो आपको कभी अनुभूति में आएगा। तो सुख में अगर आप कभी सुख की अनुभूति न कर रहे हो तो ये संभव होता है। कब संभव होता है? जैसे ही आपका मोह उस सुख से टूट जाए, भंग हो जाए, तो सुख भी उस समय पर चला जाता है। मान लो आपने बहुत अच्छा खाने का भाव बनाया और आपने जो है उस वस्तु को अपने मुंह में रख भी लिया, मान लो खाने के लिए, ठीक है ना, और आपको ये पता है कि इससे बहुत सुख मिल रहा है, बहुत मीठापन है इसमें, और जैसे ही आपको बताया गया कि जो मिष्ठान आपने खाया है उसमें जहर की एक बूंद डली है, क्या होगा? सब बेकार। तुरंत उसको अब क्या सोचोगे? अब मुंह में आई गया है तो किधर ही ले ले, ऐसा। तो मोह भंग होगा तो अब वही चीज जो सुख दे रही थी अब क्या? वो दुख का कारण बन जाए। सुन रहे हो? कोई प्रॉपर्टी है आपकी जिसमें आप बड़ी अच्छे ढंग से सुख के साथ रह रहे हो, अचानक से कुछ ऐसा मान लो हो गया, बिजनेस में कुछ ऐसा हो गया, कोई ऐसा नोटिस आ गया कि वो जिस महल में आप रह रहे हो वो अब आपका नहीं रहा। क्या समझ में आ रहा है? अब क्या हो गया? जो मोह था वो मोह भंग हो गया। अब चीजें वही है, सुख अभी भी उससे मिलना चाहिए था, क्योंकि वो भले ही अब आपका नहीं रहा, लेकिन कोई ये तो नहीं कह रहा कि आप इसको तुरंत खाली कर दो, बस आपका नहीं रहा, वो कर्जे में चला गया
और अब ये किराए पर हो गया, या कुछ जो है आपके हाथ से निकल गया लेकिन अब ये आपका नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि अब कहीं हमें ये छोड़ना ना पड़ जाए। तो बस उससे सुख मिल रहा था, एकदम से क्या हो गया, मोह भंग हो गया, दुख हो गया। तो सुख का वास्तविक संवेदन मोह के कारण से होता है, और यही चीज दुख के साथ में। जिस चीज से आपको दुख हो रहा है, अगर वह चीज आपके सामने होते हुए भी आप उस पर मोह का भाव न रखो, उससे अपना लगाव हटा लो, तो वह दुख भी आपके लिए कम हो जाएगा। तो मुख्य रूप से मोहनी कर्म है जो सुख या दुख का वेदन कराने के लिए वेदनी कर्म उसका सहयोग देता है, और वेदनी कर्म में कोई ताकत नहीं रहती जब मोहनी कर्म का अभाव हो जाता है। इसलिए आचार्यों ने वेदनी को मोहनी के साथ यहां पर इसलिए लिखा क्योंकि संसारी जीव का प्रकरण चल रहा है। संसारी जीवों में ही ये 8 कर्म बताना है, और संसारी जीव में जब भी ये सुख दुख होता है तो उसका मोहनी के साथ होता है, इसलिए उसकी जोड़ी वेदनी के साथ मोहनी की बना के रखी है। अन्यथा इसको बिल्कुल लास्ट में लिखना चाहिए था। सिद्धांत की दृष्टि से तो घातिया कर्म पहले लिखने चाहिए थे, अघातिया कर्म बाद में लिखने चाहिए थे, है ना। लेकिन सिद्धांत से ज्यादा व्यवहारिकता की बात भी सामने आ जाती है। तो आचार्य कहते हैं कि वेदनी कर्म अघाती होकर के भी घाती का काम कर रहा है, और अंतराय कर्म घाती होकर के भी अघाती की तरह है, क्योंकि अंतराय कर्म में घात करने की शक्ति होते हुए भी उस शक्ति के माध्यम से जीव के लिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अगर वह मान लो किसी भी तरह से दान, लाभ, भोग, उपभोग या अपने अंदर कोई भी शक्ति के उत्साह की या किसी भी तरीके की कोई विघ्न बाधा बीच में ले आता है, देख लेता है, तो भी उसके पास में जितना है उतने में तो वह अपना जीवन निकाल सकता है। तो अंतराय कर्म के कारण से उस आत्मा के कोई ज्ञान दर्शन रूप जो अनुजीवी गुण हैं उनका कोई घात तो नहीं होता। आपको मान लो कोई लाभ नहीं हो रहा है किसी चीज का, भोग उपभोग की संपदाएं जो आपके लिए अनुभव में आनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं, तो आप अपने ज्ञान स्वभाव की ओर तो अपना परिणति ले जा सकते हो। अंतराय कर्म उसमें तो बाधा नहीं कर रहा। तो उस अंतराय कर्म के कारण से हमारे अपने ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुणों में कोई बाधा नहीं आती, हम उसकी अनुभूति तो कर सकते हैं। इसलिए अंतराय कर्म घाती होकर के भी अघाती की तरह कहा गया है। ठीक है, तो यह इन 2 कर्मों के विषय में विशेष रूप से जानना है। इसलिए यह जो क्रम रखा गया है इसमें अंतराय कर्म को बाद में और वेदनी कर्म को मोहनी के पास में रखा है। तो वेदनी कर्म का एक मुख्य रूप से जो हमारे सुख दुख में योगदान रहता है वो हमें ऐसा लगता है, लेकिन उसमें भी मुख्य कारण हमारा मोह है। तो आचार्य कहते हैं अपने इस मोहनी कर्म के ही बीच में जो ये मोहनी कर्म पड़ा हुआ है, इस मोहनी कर्म के ही कम या ज्यादा होने से ही हमारे सब चीजों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और सुख, उससे पहले के जो भी ये कर्म हैं उनमें अंतर पड़ने लग जाता है। और अगर हम आयु वगैरह में भी देखेंगे तो जैसे जैसे मोह कम होता है उत्कृष्ट अच्छी अच्छी आयु भी मिलती है। क्या समझे? नरक आयु किनको मिलेगी? जिनको बहुत ज्यादा मोह, मूर्छा, आरंभ परिग्रह में रहेगा, नरक आयु को प्राप्त होते हैं। कम होएगा तिर्यंच आयु। मोह बिल्कुल कम होगा तो सर्वार सिद्धि में कौन पैदा होंगे? 33 सागर की अच्छी वाली आयु किनको मिलेगी? जिनका मोह बिल्कुल नगण्य होगा। तो ये मोहनी कर्म दोनों तरफ हमें प्रभाव देखने का इसको मिल रहा है। सुन रहे हैं? समझने की बात है, अगर समझ में आ जाए तो समझ लेना, क्योंकि ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई नहीं है, समझाने में आ रही है, इसलिए आपको समझा रहा हूं, है ना। मोहनी का प्रभाव हमें दोनों ओर देखने को मिल रहा है। ज्ञान पर तो मोहनी का प्रभाव पड़ता ही है, दर्शन पर भी मोहनी का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज्ञान के ऊपर मोहनी के प्रभाव के कारण से ज्ञान खुद स्वयं का निर्णय नहीं कर पाता, स्वयं का निश्चय नहीं कर पाता, और ज्ञान पर मोहनी का प्रभाव होने के कारण से ही ज्ञान तत्व का श्रद्धा नहीं कर पाता। आखिर तत्व श्रद्धा में बाधक कौन है? अपनी स्व आत्मा की श्रद्धा, उसी का
प्रतीति करने में बाधक कौन है? तो ये मोहिनी कर्म है। तो मोहिनी कर्म का जो इधर कर्म है, इन सबके साथ में बहुत ज्यादा गठबंधन है। किनके साथ? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी के साथ। इनके साथ तो इतना घुला मिला है कि इसका जीवन इन्हीं से चल रहा है। और जब इस मोहिनी कर्म का ये आयु, नाम, गोत्र, इनसे संबंध थोड़ा सा टूटता है तो ये चीजें तो उत्कृष्टता की ओर हमें प्राप्त होने लग जाती हैं। और जैसे जैसे इस मोहिनी का संबंध इन चीजों से जुड़ता चला जाता है तो ये चीजें हमें निकृष्टता की ओर ले जाती हैं। मोहिनी का संबंध ज्ञान में जितना ज्यादा होगा, वेदनी का संबंध भी उतना ही ज्यादा होगा। और उसी के कारण से वह जीव सुख दुख रूप अनुभव करते हुए हमेशा पर वस्तु से मिलने वाले सुख दुख में ही मोहित रहेगा, उसी में आसक्त रहेगा। तो ये मोहिनी कर्म सबसे बीच में दोनों ओर प्रभाव डालने वाला है। और इस मोहिनी कर्म के इस प्रभाव में ज्ञान, दर्शन, वेदनी ये तो आत्मा के गुणों का घात कर रहे हैं। और आयु, नाम, गोत्र, अंतरा ये सब आत्मा से जो भिन्न शरीर आदि के साथ में जो हमारी उपलब्धियां हैं उनका घात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से यह क्रम जो हमें 8 कर्मों का बताया गया है उसको हम समझ लें। फिर एक एक क्रम का जो हमें भेद बताया जा रहा है कि ज्ञानावरण कितने भेद वाला है, दर्शनावरण कितने भेद वाला है, वो आपको आगे बताया जाएगा। आगे फिर वही प्रकरण शुरू होने वाला है। आज आपने इसी सूत्र को ढंग से समझा है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620।